तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज का कथा क्रम ले। उससे पहले पुरानी कथाओं का एक संदर्भ स्मरण हेतु कर लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र से गीता का प्रारंभ होता है। भगवान के कौटुंबिक मोह में अर्जुन को धकेलने की वजह से अर्जुन कौटुंबिक मोह में आता है और भगवान को बार बार यही कहता रहता है, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशने श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आवे। अर्थात अपने स्वजनों को मारने में मुझे कोई श्रेय नहीं देता, मैं इसका निमित्त भी नहीं बनना चाहता, मैं इसकी विपरीत ही सब चीज देख पा रहा हूं, क्योंकि मेरे जीव सातों अवसाद के लक्षण गांडीव गिर रहा है और गांडीव को छोड़कर पीछे बैठ जाते हैं। द्वितीय अध्याय संख्या योग में अर्जुन भगवान के समझाने पे समझ नहीं पाता, लेकिन एक अच्छा कार्य एक करता है, भगवान का शिष्य बनने की प्रार्थना करता है, उचित मार्ग की प्रार्थना करता है। कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृच्छामि स्वा त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता हे श्रेम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते एम साधि त्वां मां प्रपन्नम, शिष्यस्ते एम साधि मां त्वां प्रपन्नम। मैं कायरता के दोष से युक्त हुआ हूँ, स्वधर्म से विचलित हो गया हूँ, लेकिन मेरा स्वधर्म से विचलित हूँ, मैं आपका शिष्य बना, मुझे उचित मार्ग बताइए। भगवान कृपा करके दो मार्ग बताते हैं। वो मार्ग बताते हैं, एक सांख्य योग का और एक कर्म योग का। भगवान सांख्य योग के मार्ग में बताते हुए ये कहते हैं, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युष्यते तस्मात् परिहार्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। तुम सोच मत करो, ये शरीर ही अपरिहार्य है, इसका यही ध्रुव सत्य है। जन्म मृत्यु ध्रुव सत्य है नहीं है, ये शरीर ही ध्रुव सत्य है, इसको तुम जानो, इसको मान लो। भगवान इस तरह से उनको कहते हैं, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ अलाभो जया जयो अजयो, अर्थात लाभ हानि सुख दुख संभाव होकर के तुम युद्ध करो। इस सांख्य योग के बारे में बताते हैं। फिर अर्जुन को कर्म योग के बारे में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन समत्वम योग उच्यते। योग कर्म सुकौशलम से अनामयम फल पाने की बात कहते हैं, कर्म बंधन से मुक्ति की बात कहते हैं। और कहते हैं मोह कलिलम, इस मोह की आसक्त से मुक्त तो सुनती हुई प्रतिपन्ना, सुने सुनाए बातों में मत जाओ और स्थित प्रज्ञ हो जाओ। अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञ होता क्या है? भगवान कहते हैं कछुए की तरह होता है। यदाक्षते चाय कुर्मो अंगानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियाभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ विषयों की तरफ मुसीबत देखते अपने अंग सिकोड़ के अंदर मुखी हो जाता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञा वाला जब विषयों की तरफ इंद्रियां जा रही होती है तो विषयों से अंतर्मुखी हो जाता है। भगवान इस तरह उनकी महिमा बताते हैं, अर्जुन को बताते हैं स्थित प्रज्ञा बन के तुम युद्ध करो। तृतीय अध्याय में कर्मयोग में अर्जुन पूछता है कर्मयोग ज्ञान योग में कौन श्रेष्ठ है? भगवान के दोनों में कर्म करने होंगे। कर्म कौन से करें? स्वकर्म, स्व पुण्य कर्म, नियत कर्म, यज्ञ कर्म करें, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जो करोगे तो मुक्ति पाओगे, नहीं करोगे तो संसार जाल में फंसते चले जाओगे। भगवान कहते हैं जो इस तरह का जनक आदि भी यही करते थे, मैं भी यही कार्य करता हूँ। और जिनकी बुद्धि में भेद नहीं होता वो ज्ञानियों के क्रम संग लेकर जो जैसा आचरण करते हैं वैसा प्रमाण करते हैं। भगवान अपना सप्तपद मत बताते हैं और कहते हैं मेरे इस मत को जो मानने वाला कल्याण, श्रद्धा से मानने वाला कल्याण करता है, जो नहीं मानता वो उसका पतन हो जाता है। श्रियान सधर्मो विगुण, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पर धर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन पूछता है ऐसा क्यों होता है? भगवान कहते हैं कामना के कारण होता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरधिष्ठानम उच्यते एतैर्मोह यत्यस्य ज्ञानम आवर्त्य देहिनम। अर्थात इंद्रियां मन बुद्धि से सशक्त, शरीर से सशक्त इंद्रिया, इंद्रिय से मन बुद्धि सशक्त है, और बुद्धि जब कामना में आसक्त होती है तो आपको नीचे गिरा देती है। इस कामना को मारो, नष्ट करो। चतुर्थ अध्याय भगवान निष्काम कर्म का
सृष्टि की उत्पत्ति सूर्य विवस्वान से बताते हैं। और अर्जुन कहता है आपका जन्म तो अभी का है, तो भगवान कहते हैं मैं अजन्मा अविनाशी, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रभाव पड़ता तब मैं जन्म लेता हूँ। और जो वीतराग भय से क्रोध व्यक्ति मेरे आश्रित मुझको बसते, मुझको जान जाते, बाकी अपने आसक्ति के वशीभूत होकर के देवताओं को बसते। चातुर्मण्य मया सृष्टम, मैंने रचे लेकिन मैं इसमें करता नहीं और मैं लिप्त भी नहीं होता। मैं उदासीन की तरह कार्य करता हूँ। सारे मुमुक्ष जानते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, ये बताते हुए अर्जुन को कहते हैं जो इसका ध्यान रखते निराशितात्मा होता है, केवल शरीर के लिए कर्म करता हुआ जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, वो व्यक्ति कामना ज्ञान में स्थित होता है। भगवान कहते हैं 12 तरह के यज्ञाचरत कर्म समग्रम परिवीलीते, 12 तरह के यज्ञ बताते हैं, द्रव्य यज्ञ से लेके तत्व एक स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ तक। ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया, ज्ञानी तत्वदर्शी शरण में जाकर श्रद्धा पूर्वक सवाल पूछो तो तुम मोह से मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं अपने संस्कारों को काट कर मुझ में स्थित हो जाओ। सिर्फ 3 इसके लिए कारक बताते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संहितेन्द्रिये, ज्ञानम लब्ध पराम शांति अचिरेणा अधिक गच्छति। श्रद्धा तत्परता संहितेन्द्रिय से ज्ञान को पालोगे और इस तरह असंशय काट कर मुझ में स्थित हो जाओ। पंचम अध्याय में अर्जुन फिर पूछता है संन्यास और कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है। वह दोनों मुझे एक परम फल को पाने वाले, लेकिन संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है, कर्म योग सहज है। संन्यासस्तु महावो दुखम आप तुम योग है, योग युक्त निर्भम न चेरेणाधिक शांति को प्राप्त करता है। और कर्म योगी भी के साथ ज्ञान योगी भी शरीर का भेद जानते हुए यही पाते हैं। भगवान कहते हैं कि 9 द्वारे देही में रहता हुआ ये कर्म योगी कुछ कर्म फल में न बंधता हुआ लोक सर्जन के कार्य करता है। और ये कार्य करने से होता क्या है, अपने ज्ञान का नाश करके बुद्धि मेरे प्राण कर मुझ में स्थित होकर समदर्शी हो जाता है। विद्या विनय संभ्रम ब्राह्मण डाल में संभावी होता है, प्रिय प्रिय कुछ नहीं होता, स्थिर बुद्धि वाला अत्यंत सेवा करते हुए अत्यंत सुख पाता है। और वो सुख मुझको समर्पण करते हुए वो अंतरात्मा से भी सुखी होकर सब संस्कारों को काट लेता है। काम क्रोध से अयुक्त होकर के वो मेरा ध्यान करता है, नासिका के द्वारों पे ध्यान रखते हुए भोक्तारम यज्ञ तपसा स्वरलोक महेश्वरम, मेरा भक्त बन जाता है। षष्ठोध्याय आत्मसंयम युग में भगवान कहते हैं अनाथ जो कर्म फल पे आश्रित नहीं है उसको कोई कार्य करना जरूरी नहीं है, वो सेवा कार्य करते करते शांति पाता है और अपने आत्मा का उद्धार करता है। पर बाकी सब लोग अपनी आत्मा के शत्रु बन के कार्य करते हैं। ये आत्मा को उद्धार करने वाला आत्मा को जीतता है, प्रशांत आत्मा होता है, सुख दुख हानि लाभ लोहा सोना बेरी साधु में समदर्शी होता है। वो यम नियम का पालन करके उचित पवित्र प्रदेश में बैठ करके नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते भ्रकुटी को सम करके प्रसन्न आत्मा होकर के वो ब्रह्मचर्य का धारण करते हुए प्राण अपान को सम करके मेरा वर्तमान रहते मेरा ध्यान करता है। भगवान कहते ऐसा होता कैसे कब है, युक्त आहार व्यार से युक्त चेष्ट से क्रमशु, जब तो युक्त आहार करता है उसके लिए युक्त चेष्टाएं करता है और सेवा कार्य करता रहता है, वो अपने चित्त को विनीत करके मेरे में स्थापित कर देता है। उसकी उपमा सूर्य की दीपक की लो से दी गई है। वो कहते हैं चित्त को निरुद्ध करके योग का सेवन करके सब प्राणियों मुझको देखता है, अत्यंत सुख पाता है, दुखों का संयोग का वियोग हो जाता है। योग अनिर्विण चेतसा से सभी संकल्पों को अंत करके धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि मुझ में लगाता है। ये तो निश्चरी मन चंचलम अस्थिम, जहां जहां मन जाता है उसको मेरे में लगाता है और सत्व रजस तमस को पार करते मुझको पा जाता है। ऐसे व्यक्ति मुझको स्पर्श करके अत्यंत सुख पाते हैं, सब भूतों में मुझे देखते हैं और मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता। यो माम पश्यति स्वरम च मयि पश्यति, और भगवान कहते हैं सब भूतों मुझे देखते हैं, सेवा करता है। अर्जुन कहता है सबको ऐसा क्यों नहीं कर पाते, मेरा मन तो चंचल है, मैं कैसे करूं। भगवान कहते हैं अभ्यासेन तू कौनते वैराग्येण च गृहीते, अभ्यास वैराग्य का ग्रहण करो। अर्जुन के संशय स्थापित करने भगवान कहते हैं विनाश तस्य न विद्यते नहीं दुर्गति तात गच्छति, दुर्गति और विनाश इस सत्य में होता नहीं है, तो फिर मुक्ति विचलित वाणों कैसे शुचि नाम श्रीमंता आगे वहां जाके होती है। और जो यात्रा पूरी उनकी अथा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम, फिर करते क्या ये अनेक जन्म संसिद ये तो ततो याति प्रांगति। भगवान इससे उनकी मुक्ति का भाव बताते हैं। सकाम तपस्वी सकाम ज्ञानी और सकाम कर्मी से योगी श्रेष्ठ है, तुम मेरा
भक्त बन के योगी बनो, तुम सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योगी। भगवान कहते हैं मेरे पे आसक्त, मेरे शरणागत तुम्हें के लिए मैं संपूर्ण ज्ञान विज्ञान कहूंगा। क्या है ज्ञान विज्ञान? परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा से कुछ नहीं, यही विज्ञान है। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्ध इसको पाता है, बाकी सब क्या है? अहंकार मित्यम बिना प्रकृति रष्टधा, अष्टा प्रकृति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार के आगोश में ही रहते रहे। इन सब में मैं ही स्थित हूं, लेकिन मुझको नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? काम राग से आसक्त होते हैं और फिर सात्विक राजसिक जो भाव है वो उनको मेरे से दूर ले जाते हैं। न माम दुष्कृतनो मुड़ प्रबंधनते न राधम अनराधम के गलत कार्य करते हैं। माया उनकी अप्रत ज्ञान को आसुरी की तरह आसुरी भाव में आश्रित हो जाते हैं। चतुर्विद्या भजनते वाम, चार भक्त मुझे बसते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी चे वर्त सब, और कहते साम ज्ञानी नित्य, जो मुझका भजन करते हैं वो ज्ञानी मेरे लिए विशेष होते हैं, बाकी भक्ति उदार है। वासुदेव सर्वमिति, सबको अंतिम जन्म मिला है, वासुदेव सब कुछ है ये मानते हैं और भगवान का हम भजन करें। लेकिन लोग देवताओं की विधि नियम पूर्वक भजन करते हैं, उनकी श्रद्धा में स्थापित फल में प्रदान करता हूँ, अंत मंतु ये फल नाशवान। जो मुझको अवयोग जानता है, अविनाशी जानता है, वो योग माया से मुक्त हो जाता है। मैं सबको जानता हूँ, मुझे केवल मुझे भक्त जानते। क्यों नहीं जानते सब आपको? इच्छा द्वेष द्वंद्व मोह के कारण। क्यों जानते हैं आपको? जो पाप पुण्य के सब फलों को मुझ पे समर्पित कर दे, जरा मरण मोक्षा से मुक्त हो, अंत समय में विराण काले च मना विदुर युक्त चिरसा, मुझ में युक्त होकर परम परमात्मा को, परम धाम को पाते। अष्टम अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन के पूछने भगवान कहते सृष्टि की कल्पना करी, सर्जन किया, वो अक्षर ब्रह्म है। उसका पहला एक से अनेक होने का त्याग ही आदि कर्म है। उस अक्षर ब्रह्म को जानना अध्यात्म। ये स्थूल शरीर आदि भौतिक, सूक्ष्म शरीर आदि देविक और कारण शरीर आदि यज्ञ है। जो अंत काल मेरा स्मरण करते हुए प्राण त्यागते हैं वो मुझको पाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान अपनी सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार तीन मुक्तियों के बारे में बताते कहते मुझको जानो। अपना परिचय देते हैं, कैवम पुराणम अनुशासितारम अनोरिना समृद्धि सर्वस्यदातारम अंचित्य रूपम आदित्य वर्णम तमसम प्रस्ताव। मैं आदि पुराण हूँ, सब पे शासन करने वाला, सबका पालन पोषण वाला, तमस्य परे ज्ञानवान सूर्य के समान। प्रयाण काल में भ्रिकुटी पे ध्यान लगाते मानसिक ओम का उच्चारण करते जो मुझको मेरे मेरे धाम में जाता है। जो सगुण उपासक होते हैं वो अनन्य भाव से नित्य मेरा साधन करते, उनके लिए मैं सुलभ हूँ। वो महात्मा दुखालय में ऐसा आसन से मुक्ति पाकर संसिद्धम परमांग गति पाते हैं। हालांकि ब्रह्मा तक सभी लोग, आप ब्रह्म उन लोगों का पुनरावृत्ति हो, और सभी लोग पुनरावृत्ति वाले। केवल शुक्ल पक्ष उत्तरायण और दिन के समय में जाने वाले ही मेरे लोक में जाते हैं। इन दोनों गतियों को जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। कैसे होगा? विधि बताते हैं, वेद तपस्ु एव दानश यत्य पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्यति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी ब्रह्मस्थान उपेति चात्यम। अर्थात वेद यज्ञ तप से सभी पुण्य फलों को मेरे में स्थापित करता मुझको जान जाता है। 9वें अध्याय में भगवान ज्ञान विज्ञान योग का विस्तार करते हैं और भगवान कहते हैं कि ये राज विद्या गुह्यतम जो भक्ति योग तुम्हें बता रहा हूं, ये प्रत्यक्ष है, सुख में, धर्म में, सबका कल्याण करने वाले। ऐसे श्रद्धा वाले पुरुष इसको नहीं बचते, मृत्यु संसार वर्तन में आते जाते रहते हैं। जो समझ संसार में हूँ, संसार मुझ में नहीं, सब प्राणियों में मैं हूँ, सब प्राणी मुझ में नहीं, मैं ही प्रकृति की सृजना अपनी अध्यक्षता में कर्म फलों के आधार पर, गुण परम विभाग के आधार पर करता हूँ। जो मुझ अवयोग को नहीं जान के अवज्ञा करते हैं, मोग आशा मोग कर्माणु मोग ज्ञान विचेष राक्षसी आसुरी संपत्ति में मोहनी संपत्ति माते। जो महात्मा देवी संपत्ति पे आश्रित भजत अनन्य मनसो, मुझे अनन्य भाव से भजन के मुझको पाते हैं। कैसे करें भजन? तरीका बताते हैं। सतंकीर्त्यंतो मांच दृढ़व्रता नमस्तस्य माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। मेरा भजन कीर्तन करते हैं, दृढ़व्रतियों के मेरे नमस्कार करके मेरे अंदर स्थापित रहते हैं, ज्ञान यज्ञ के द्वारा, निष्काम कर्मयोग के द्वारा। क्योंकि मैं इस सबका कर्ता, यज्ञ औषधि, यज्ञ की हवन सामग्री, सबका प्रधान लिख से ओंकार वेद निदान शरणागत नहीं हूं। मैं सूर्य के तप करके अन्न जल को तुम्हारे लिए बनाता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग तीनों वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कल्पना करते हैं, पुण्य कमाते हैं, स्वर्ग लोग विस्तृत समय तक जाते हैं, पुण्य क्षीण तुरंत धरती लोग को आ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि देवताओं का पूजन भी मेरा ही अविधि पूर्वक पूजन है, क्योंकि सबका यज्ञ भोक्ता प्रभु मैं हूं।
जो देवताओं पूछने वाले देवलोग मुझको पूछने वाले, मेरे लोग जाते, मेरा भजन सहज है। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या पृच्छति। पत्र पुष्प फल जल जो भी चढ़ाओ श्रद्धा से, जो कर्म करो, जो दान पुण्य करो, सब मेरे समर्पित करो। शुभ शुभ फूले रे मोक्ष कर्म धने, शुभ सभी फलों से मुक्त करके मैं कर्म बंधन से मोक्ष को प्रदान करता हूँ। मेरे लिए कोई प्रिय प्रिय नहीं। मैं दुराचारी पाप योनि स्त्रिया वैश्य शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण, जो भी मेरा एक बार भजन करने से चले वो महात्मा हो जाता है, मैं उसको परम गति प्रदान करता हूँ। अपना तरीका फिर बताते, मन माओ मत भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु माँ में युक्तम आत्मान पद प्रायण। मेरे भक्त करो, मेरा नमस्कार, मेरे में युक्त होकर मेरे प्रायण हो जाओ। 10वें अध्याय में भगवान अपने ज्ञान विज्ञान का और एक्सटेंशन करते हैं, तुम्हारे हित की कामना से मैं वचन कह रहा हूँ, तुम सुनो। मेरे प्रभु प्रलय को देवता दानव भी नहीं जानते, जो जानते हैं मुझ अवयव को मुक्त हो जाते। बुद्धि ज्ञान असमय क्षमा सत्य दमन समय अर्थात 20 अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति मुझसे हुई ऐसा बताते हैं। मेरे सब पूरे चतुवारो मनोवस्था 4 शनकादि 7 महर्षि 8 12 मनुओं के बारे में जो मुझको इस तरह से जानता है वो मुझको पाता है। कैसे जाने आपको, फिर तरीका बताते हैं। मच्चिता मद गद प्राणा बोधियंतम परस्परम कत्यंच मानितम दुष्यंति च रमंती च। मेरे में चित्त लगाओ, मेरे प्राण हो जाओ, मेरी कथाओं का श्रवण कथन करो, मैं तुम्हें शांति और मुक्ति दोनों प्रदान करूंगा। भगवान कहते हैं जो कीर्तिपूर्वक मेरा इस तरह भजन करते हैं, मैं समता वाला योग प्रदान अंधकार का नाश कर देता हूँ। अर्जुन कहता है परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान ही आप ही हो, आप आदि देव हो, आप ही सोम नहीं सब देव नारद ऋषि सभी यही कहते हैं। आपके इस पर्व को देवता दानव भी नहीं जानते, कौन जानता है, आप स्वयं जानते हो। भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम पंच देव से उसकी प्रार्थना करते हैं अपनी विभूतियों को विस्तार से के मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, मैं आपका कैसे चिंतन करूं। भगवान कहते हैं प्रधायंत कुरुष्णास्त्यंतो विस्तर से मेरी अनंत विभूतियों में प्रधान संक्षेप में कहूंगा, सभी भूतों के आदि मध्य अंत में मैं स्थित हूँ। सब भूतों की आशय चेतना में हूँ। सभी में सूर्य विष्णु की बात करते हैं, मरीच की बात कर मारीचियों मरीची की बात के 49 मर्त 49 की बात करते हैं, इंद्रियों इंद्र की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, बृहस्पति की कहते हैं, सागर की बातें गंगा की बात करते हैं, धनंजय की बात सुखदेव और व्यास की बात करते हैं, शुक्राचार्य की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, शंकर की बात करते हैं, स्त्रियों की समस्त जातियों की धारणाओं की बात करते हैं। भगवान कहते हैं कि सब भूतों का बीज नहीं हूं। जितनी विशिष्ट वस्तुएं हैं नास्तो मन दिव्या विभूतियां परंतु मेरे ही विभूतियों से व्याप्त है। विष्ठ्यामिदम कृष्ण एकांश से स्थित हो जगत, पूरा जगत मेरे एक अंश से स्थित है। 11वें अध्याय में अर्जुन कहता है मद अनुग्रह है, मेरे पे अनुग्रह करके जो आपने बताया मेरा मोह नष्ट हो गया, लेकिन मैं आपके विश्व रूप को देखना चाहता हूँ। मेरे द्वारा देखा जाना संभव है तो कृपया मुझे दिखाएं। भगवान कहते कृपा करके लो देखो, मेरे अनेक वर्ण अनेक रूप वाले को देखो, मेरे में स्थित समस्त विश्व को देखो। अर्जुन आंखें मलता रहता है तो भगवान उसको दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। संजय को भी दिव्य चक्षु प्रदान है। वो कहता है ये महायुगेश्वर कृष्ण ने इस तरह अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा, अनेक बाहुदर वक्त नेत्र वाला रूप दिखा। अर्जुन रोमांचित हो गया, कृतांजलित होकर, हजारों सूर्य का प्रकाश ज्यादा बड़ा प्रकाश था। अर्जुन प्रार्थना करता है पश्यामि देवांस्तु देव देवे सर्वास्ता भूत विशेषण। पूरी समस्त सृष्टि समस्त समुदाय ऋषियों को ब्रह्मा विष्णु महेश को आप में देख रहा। अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम, आपका नान्त न मध्यम न पुनस्तवाद, आपका आदि मध्य अंत नहीं है। चतुर्भुज धार्य कृत्रिम गदन चक्रण च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमंतम। तुम अक्षरम, आप ही अक्षर हो, आप ही जानने वाले हो, आप ही जानने वाले हो। आप ही अनादि मध्य अनंत वीर्यम हो, आप पृथ्वी से लेकर आकाश तक आप विराजी हो। देवता भी आप भयभीत होकर आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, महर्षि सिद्ध संगा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र आदित्य सभी आप में ही हैं। बहुदृष्टा कराल, आपकी दाढ़ों से समस्त संसार भयभीत हो रहा है, मैं भी भयभीत हो रहा हूँ। प्रसिद्ध देवे जगन निवास प्रसन्न हो जाए। मेरी सेना के धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र भीष्म द्रोण कर्ण सभी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कैसे प्रवेश कर रहे हैं विधि बताता है। नदी नाम बहुगो वेगा, नदी वेग से समुद्र में स्थापित होते। प्रदीप्तम ज्वलन पतंगा, पतंगा अग्नि की तरफ जाते हैं। आप क्या करें उनका घर्षण कर ले ली हसे घर्षमान समन्ताल, आप उनका घर्षण कर रहे हैं। भगवान की स्तुति करता है, कहता है आख्या में क्यों भगवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसिद्ध है। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तं आद्यं नहीं प्रजानामि तम प्रवृत्तम। आप कौन है मैं नहीं जानता,
आप क्या करने पर प्रवृत्त है, मुझे बताइए। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच है, कालोस्मि लोकस्य कृतवरुदो, मैं काल हूँ, लोगों का अक्षय करने के लिए हूँ। जितने योद्धा तुम्हें दिख रहे मेरे द्वारा पहले ही मारे चुके, तुम निमित्त मात्र भविष्य सभी साथ निमित्त मात्र बनो, इन सबको मार्ग निष्कंटक राज्य का भुगतान करो, राज्य का भोग करो। अर्जुन कहते हैं इस तरह कृतांजलि अर्जुन, संजय कहते हैं अर्जुन ये कहता है कि आपके नाम गुण लीला से सब संसार शांति को प्राप्त हो रहे हैं और राक्षस दसों दिशाओं में भागते जा रहे हैं। आप अनंत देवेश जगन निवास है, आपसे समान नहीं तो आपसे बढ़कर कौन होगा। आप आदि देव पुरुष, आप हो वायु यम अग्नि अरुण शशांक, सब कुछ आप अनंत वीर्य अनंत विक्रम वाले हो, लेकिन मैंने आपकी महिमा को नहीं जानते। सख्यो मतवा परसम दुख में हे कार्षण ये यादव ये सकेती कह के मैंने आपका अपमान किया है। जब सब लोग के चराचर पिता आप हो, गुरुओं के ज्ञानो तस्माम प्रणिधाय माँ कायम, मैं दंडवत प्रणाम करके आपसे क्षमा मांगता हूँ। पिते पुत्र से सक्यु, मित्र मित्र के जैसे अपमान को माफ कर देता, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं आप देव रूप जगन्य प्रसन्न हो जाइए और मैं भयभीत हूँ, मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखा के मुझे मुझे प्रदान करें। अर्जुन, भगवान कहते हैं मेरा रूप किसी व्यथित मत हो, ये हर कोई नहीं देख सकता, वेद यज्ञ दान तप क्रियाओं से भी नहीं हो सकता। संजय कहते हैं अर्जुन, भगवान चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, संजय चतुर्भुज के सौम्य अवस्था में स्थापित होता है। भगवान कहते हैं सुदुदर्शमिदम रूपम दृष्टवांसी जन्म में देवापश्य रूप से नित्यम दर्शन का, देवता भी इसके लिए लालायित रहते हैं। वेद तप ज्ञान से नहीं पाया जा सकता, कैसे पाएंगे इस रूप को देखना। भक्त्यात्व निन्यासक्य से अनन्य भक्ति देख सकते हैं, भक्ति कैसे करें। फिर बताते हैं मत कर्म कन मत परो मत भक्त संग वर्जित निर्वेशर भूतेषु ये सेमा में पांडव, मेरे लिए कर्म करो, मेरे प्राण हो जाओ, निर्वेर होकर के असली मुक्त होकर मुझको पा जाओ। द्वादश अध्याय में अर्जुन वास प्रारंभ होता है। अर्जुन कहते हैं निसगुण साकार जिसका भी बताया, निर्गुण निराकार जो पहले बताया, दोनों में श्रेष्ठ कौन है। अभी भी अर्जुन निर्गुण निराकार में अटका हुआ है। भगवान के सर दिया प्रेत तय में युक्त तमामता, जो श्रद्धा से मेरा भजन करते मेरे में युक्त हो जाते। निर्गुण वालों का क्या, भगवान कलेशोदृष्टेषाम, उनके जीवन में कलेश मुक्त, अविक को जानना सहज नहीं है, इसलिए वो जीवन में कठिनाइयां बहुत है। तो कौन पाता है, ये तो सर्वाणी कर्माणी, जो सब कर्म मेरे समर्पित करता है, अनन्य योग से मेरा ध्यान करता है, उनको मैं क्या देता हूँ, मृत्यु संसार सागर से मुक्ति दिलाता हूँ। समर्पण योग बताते हैं मयो मन आदर्श मई बुद्धि निवेश, मेरे मन बुद्धि का निवेश करो। अभ्यास योग्य तो अभ्यास योग करो, मदद तपी कर्माणी, मेरे लिए कर्म करो। तीसरा बार चौथा सर्व कर्मफल त्यागन, सर्व कर्मफल का त्याग करो। भगवान कहते चारों में से कोई मार्ग अपनाओ। श्रेय ज्ञान अभ्यास, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से ध्यानात् कर्मफल त्याग, ध्यान कर्मफल का त्याग, क्योंकि तुरंत त्याग शांति अनंतरम प्रदान करता है। भगवान अपने 39 भक्तों के लक्षण बताते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुण एव च, निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी, सब भूतों मित्री, करुणा रखने वाला, जो ममता रहित है, कार्य सुख दुख में समृत है, क्षमावान, ऐसे 39 लक्षण बताते हैं। कहते ये तो धर्म अमृत मिदम एकदम परिउपास्ते, ये जो वचन जो पालन करता है श्रद्धा से, मत परमा मेरे में स्थिर, भक्ता त्यु में प्रिय, जो मेरे भक्त से भी ज्यादा अधिक प्रिय, हम साधक उनको अधिक प्रिय है। त्रियोदश अध्याय में क्षेत्र भगवान कहते हैं शरीर एक क्षेत्र है। इदम शरीरं कौन्तेय क्षेत्र में भी, ये शरीर क्षेत्र है जो 24 तत्वों और 7 विकारों वाला, इसको जानने वाला क्षेत्र की यही ज्ञान है। सब ग्रंथों में भी बहु ब्रह्म सूत्र प्रदेश चेव ये तो बदवीर में निश्चित, उनमें सब में यही लिखा। इसमें महाभूत अहंकार और 24 के साथ में इच्छा द्वेष सुखम दुख संघर्ष चेतना धति 7 विकार भी है। कैसे इस विकारों के कारण निर्गुण नहीं जान पाता, कैसे जाने, 20 ज्ञान के साधन बताते हैं। इंद्रियार्थु वैराग्यम अनंकार जन्म मृत्यु जरा वेदी दुख दोषानु दर्शनम, इंद्रियों में वैराग्य हो, अनंकारी हो, जन्म मृत्यु जन्ना मरना बुढ़ापा बीमारी के सभी दुखों का दर्शन करने वाला ही ज्ञानी है। ये सब कुछ 20 साधन ज्ञान, इसके सिवा सब अज्ञान है। ये इसको जानो, किसको जाने, अनादि है जो सब में स्थित है, सब इंद्रियों में स्थित है, जो सबका पालन पोषण करता है लेकिन किसी में आसक्त नहीं होता, जो दूर से दूर नजदीक हर चर अचर में है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह सबके प्रलय प्रभव स्थिति और प्रलय प्रदान करता है, जो ज्योतिषमान है, वही क्षेत्र ज्ञान और ज्ञ को जो जान जाता है वो मेरा भक्त होकर के मुझको पाता है। भगवान इस क्षेत्र को प्रकृति बताते हैं पुरुष के रूप में, अपना
उदाहरण देते हैं कि गुणों के विकार में आने के कारण ये कारण का हेतु नहीं होकर सुख दुख का भोक्ता हम बना देते हैं। उपदृष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वर बनता है। और जो इन गुणों के साथ गुणों के साथ रहता है वो वर्तमान में नहीं रहता, अर्थात उसका जन्म मृत्यु सिलसिला होता रहता है। 4 मार्ग बताते हैं, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और सभी श्रुति प्रायणा संतों की शरण में जाने का कहते हैं। ये क्षेत्र संत मेरे संयोग स्थावर जंगम सब मेरे क्षेत्र से संयोग से उत्पन्न हुए हैं। भगवान कहते हैं सब में मैं स्थित हूँ। जो इसको जानता नहीं है वो अपना विनाश करता है, हिंसा करता है। जो जान जाता है मुक्त हो जाता है। भगवान सब भूतों में मेरे द्वारा विस्तार है। शरीर सोचती कौन, मैं शरीर में रहता हूँ, क्रोध नहीं लिप्त, लेकिन कोई करता नहीं, कर्म फल में लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश स्वच्छ रहता है, किसी में कुछ लिप्त नहीं होता, जैसे पर सूर्य अंधकार में लिप्त नहीं होता, तो फिर कैसे पाए ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु कर्म योग के द्वारा क्षेत्र क्षेत्र योग को जान के मुझ में स्थित हो। चतुर्दश अध्याय में गुण त्रय विभाग भगवान कहते हैं ज्ञान के मैन। जो इस ज्ञान को जानने वाले मेरे सहधर्मी हो जाते हैं, प्रलय काल में व्यथित नहीं होते और उनका दोबारा जन्म नहीं होता, क्योंकि सब व्यष्टि समझते सबकी योनि माता पिता में ही। लेकिन सत्व रजत सम इतनी गुणा प्रकृति समूह प्रकृति के सत्व रजत तम के गुण के कारण निबदंती महाओ, इस देही को बांध दिया जाता है। निर्मल प्रकाश वाला है, निर्मल है, सत्व है, निर्विकार है, लेकिन ज्ञान और सुख की आस्थे से बांधता है। रजो रागात्म विधि, जो रजस है राग के कारण बांधता है। तस्मात प्रमाद आला से निद्रा भीसी, तमस अज्ञान तमा प्रमाद आल से निद्रा से बनता है। भगवान कहते हैं सत्व में सुख, रजस में कर्म होता है, ज्ञान अज्ञान को ढकने वाला कार्य तमस करता है। तीनों गुण एक दूसरे को दबाकर बढ़ते हैं। जब सत्व बढ़ता है तो कैसा लगता है, प्रकाश बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, सब चीजें वृद्धि हो जाती है। लोभ प्रवृत्ति कर्मणा और रजस बढ़ने पे होता है। भगवान कहते हैं अप्रकाश जो सत्व का गुण है, प्रकाश उसका उल्टा, अप्रकृति अप्रवृत्ति जो रजस का गुण उसका उल्टा, जो मोह में जाता है वो तमस के, उसमें तमस बढ़ा होता है। भगवान कहते हैं सत्व बढ़ते हुए जो प्राण त्यागता है उत्तम लोकों को जाता है। लोकान अम्लान प्रतिपद्यते, रजस बढ़ा होता है तो कर्म संगी सुजायते, कर्म के संग में जाता है। और मूड योनि सुजायते, तमस बढ़ता हो जाता है। भगवान कहते हैं जो सत्य कर्म सात्विक निर्मल कर्म करने वाले शुभ कर्म होते हैं, रजस उसका फल सात्विक निर्मल फल है, और तमस का फल रजस का फल दुख है, ज्ञान तमस का फल है। भगवान सत्व संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच, अथवा भगवान कहते हैं ज्ञान सत्व का, लोभ रजस का, प्रमाद मोह है तमस के कारण होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, दोबारा बताते हैं सत्व की ऊर्ध्वस्था, उसकी मध्यम अवस्था रजस की और तमस की मूढ़ योनियां होती है। जो गुणों के आश्रित नहीं होते, जो मुझको जान जाते हैं, गुणा नेतान्तित्य, वो जन्म मृत्यु जरा से मुक्त हो जाते हैं। भगवान अर्जुन कहते हैं गुणातीत कैसा होता है। भगवान कहते हैं प्रकाश प्रवृत्ति मोह तीनों से मुक्त होता है। जो न निवृत्ता नहीं न कांक्षति, न निवृत्त होता है, न प्रवृत्त होता है, न चेष्टा करता है, उदासीन उदासीन रहता है, गुणा गुणेश वर्तन्ते, जानते हुए कार्य करता है। और 2 सुंदर श्लोक के माध्यम से बताते हैं। तुल मान अपमान तुल्य तुल्यो मित्रारी पक्षे सर्वारम परित्यागी गुणातीत उचित, सुख दुख लोहा सोना प्रिय अप्रिय निंदा स्तुति मान अपमान मित्र पक्ष विपक्ष में जो सम रहते हैं, कोई कार्य प्रारंभ गुणातीत होते हैं, उनके बारे में बताते हैं। कैसे कैसे ध्यान यो विचारण भक्ति योग्य न सेवते, अपने वे विचारी मेरे में भक्ति लगा के जो कार्य करते हैं वो निर्गुण निराकार का भी भक्ति फल पा लेते हैं। कल एक सुंदर बात इस संदर्भ में, एक संत की मैं कथा में अभी आया हूँ राजस्थान में, यहाँ पे एक भागवत हो रही है हमारे प्रिय रिश्तेदारों की, तो उन्हें संत ने एक बहुत सुंदर बात की कि अर्जुन को ज्ञान दिया, कि अर्जुन पहले भक्त था तो भगवान ने ज्ञान दिया। ऐसे उद्धव ज्ञानी था, उसको भक्ति के स्कूल में कहाँ भेजा, गोपियों के पास भेजा। वहां पे उसको इतना भक्ति का रंग छिड़ गया कि वो ज्ञान मार्ग भूल गया। कहने का तात्पर्य भगवान भक्त वालों को, भक्तों को ज्ञान दे के संपूर्ण करते हैं और ज्ञानियों को भक्त दे के संपूर्ण करते हैं। अल्टीमेटली भगवान का एक ही गोल है, अपने भक्ति मार्ग को सब में स्थापित करना। भगवान कहते हैं ये जान ब्रह्म और मैं सब एक ही है। आइए 5-10 अध्याय का अध्ययन करते हैं। सलाह से निवेदन करेंगे, पहले 10 अध्याय पढ़े, श्लोक पढ़े, फिर अंजलि भी पढ़े, गुड्डी चाहे तो गुड्डी पढ़े, 5-10 अध्याय का अध्ययन करते हैं जिसके 10 श्लोक हम संपूर्ण कर चुके। सलाह आप
जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् असफं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततो फलप्यते नान्तो न चादीर न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चादं पुरुषः प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्तमूढः पदमव्ययं तत् न तदभासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैव वासो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठाणि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरै यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वितानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रै चक्षुस्पर्शनै च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रान्तमस्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः बहुत सुंदर, यतन्तो बहुत सुंदर। तितली, आप 11 श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करें। अनम्यूट करें अपने आप को जी। यतन जय श्री कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यत्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्छन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वर
जय श्री कृष्ण। गुरुजी जी आप पढ़े 18, 19, 20। यस्माक्षरमतीतोऽहम् मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमु सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रमिदमुक्ते मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। मैं आपका आभारी हूँ कि आप समय को अनुकूल मानते हुए इस समय पे पधारे हैं। बहुत सुंदर मौसम है, बहुत सुंदर भक्ति भाव के इस कार्यक्रम में मैं राजस्थान बीकानेर के पास आया हुआ हूँ और यहाँ पे एक श्रीमद् भागवत गौरव कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा चल रही है, हमारे प्रिय कनानी परिवार के द्वारा। तो कल षष्ठम दिवस की कथा को सुनी और मैंने उसका कुछ सार भी बनाया है, मैंने फेसबुक पर डाला है, मैं आपको भेजता हूँ। भागवत का ये 6 दिन का भाव समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 लीलाएं मुख्य रूप से थी। गोवर्धन लीला, उसके बाद में रास 5 अध्याय में जो महारास लीला है वो, फिर उसके बाद में मथुरा लीला और फिर रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी विवाह तक ये संपन्न हुआ जो 10वां स्कंद का 30वां श्लोक तक जाता है। आज उससे आगे की यात्रा हो। गाँव गए हैं आप? हाँ, गांव में बीकानेर के पास, अभी बीकानेर में हूँ, मैं अभी गांव अभी जाने वाला हूँ। आज समापन होने के बाद मैं गांव जाऊंगा। आज समापन होने के बाद गांव जाऊंगा। तो 5-10 अध्याय में भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करते हैं, छेदन करने का कार्य बताते हैं। कहते ऊपर की ओर मूल वाले, ऊपर भगवान सोम है, जड़ सबकी भगवान है। नीचे की ओर शाखाएं हैं जिसमें ब्रह्म लोक से सारे लोग हैं। जो इसकी पोपले पत्ते हैं वो वेद के समान बताए गए हैं कि इनको जान ले, अर्थात ये क्यों बढ़ रही है ये जान लो। आगे बताएंगे क्या जानना है, तो जान लो तो आप मुक्त हो जाओगे, आप वेदविद कहलाओगे। इनको क्यों नहीं जान सकते, क्यों नहीं जानना चाहिए? ज्ञान के गुण प्रवृत्ता विषय प्रबला, तीनों गुणों के आधार होकर के विश्व में जो लगा रहता है, उस कारण से ये डालें बार बार और विस्तार होता जाता है। कर्म फलों के अनुसार सभी लोकों में वो मनुष्य अपने व्याप्त हो जाता है। 30 श्लोक में भगवान इसका मुक्ति का रास्ता बताना शुरू कर देते हैं। संसार रूप मत्स्य, जैसा रूप देखने आता है वैसा विचार का नया उपलब्ध मिलता नहीं है, कि आदि मध्य अंत नहीं है, इसकी स्थिति भी नहीं है। ये दृढ़ मूल वाला भगवान ज्यादा दृढ़ कौन होगा? सिर्फ असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, सिर्फ वैराग्य रूपी शस्त्र से इसको काटा जाना संभव है। वैराग्य रूपी शस्त्र से काटने के बाद में क्या करे? वो परम पिता, उस परम पद की खोज करे, जिसको प्राप्त हुआ मनुष्य फिर लौट करके निर्वर्तन संसार में नहीं आता। अनादि काल से आने वाली सृष्टि विस्तार को जिससे प्राप्त हुई है, उस परम पुरुष परमात्मा के मैं शरण हूं, अर्थात परपद दे, यही महत्वपूर्ण है। और ऐसा व्यक्ति जब शरणागत हो जाता है तो उसके जीवन में क्या क्या विभूतियां आती है, उन विभूतियों का जिक्र इस श्लोक में कहा। निर्माण मोह जित संग देश, मान अपान मोह से संग दोष से मुक्त होता है, हमेशा अध्यात्म मुझ में स्थापित होता है, कामनाओं से मुक्त रहता है, सुख दुख के द्वंद से मुक्त होता है, मुझ परम फल को वो जान जाता है। भगवान इस तरह से अपना परिचय देते हैं, अपने को जानने की बात कहते हैं और अपना परिचय भी बताते हैं। मैं सूर्य, चंद्रमा, अग्नि सभी प्रकाशों से मैं अलग प्रकाश हूं, क्योंकि जिसको प्राप्त होकर के जीव नहीं आते वही मेरा परम धाम है, जो अत्यंत प्रकाश में तात्पर्य है इसका कहना। फिर भगवान जीव के प्रति अपनी एकता बताते हैं। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, केवल यही श्लोक समझ लो, मान लो, जान लो तो कल्याण हो जाएगा। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन है, लेकिन प्रकृति में स्थित मन और इंद्रियों के कारण आकर्षित होकर के उनको अपना मान लेता है, अर्थात मुझको भूल करके उनको मान लेता है। और कल हमने 8वें श्लोक में बताया कि ये मन षष्ठानि इंद्रियाणि से आकर के क्यों इस तरह से अपने आप को ज्वाइन कर लेता है। तो भगवान इसका उदाहरण वायु की गंध से देते हैं। गंध क्या है? पृथ्वी का सब्जेक्ट है और आकाश का कार्य वायु है।
लेकिन वायु उस गंध से आकर्षित होकर के उस गंध को पृथ्वी से उठा करके आकाश तक ले जाते हैं। हालांकि ज्यादा समय तक दूर नहीं ले जा सकती, वो खत्म हो जाती है। उसी तरह जीवात्मा भी विषय नहीं है उसका, ये शरीर इंद्रिया मन, लेकिन इनके अंदर वो शरीर को में इनमें आसक्त तो फिर शरीर को प्राप्त हो जाता है और उसी में ही चलता रहता है। भगवान इसी बात को बड़ा सुंदर तरीके से 9वें श्लोक में भी कल हमें बताया था कि ये 5 इंद्रियां, 5 विषय क्या है। ये पांचों, ये जीवात्मा मन का आश्रय लेकर के कान, नेत्र, त्वचा, जीव और नासिका, इन पांचों विषयों का सेवन करता है। 5 विषय गंध रस रूप स्पर्श शब्द, उनके साथ 5 कर्मेंद्रियां जुड़ी है। बड़ा सुंदर ये वर्णन मैंने भी पहली बार ध्यान दिया है इसके ऊपर कि नेत्र जुड़े हुए पैर से, कान जुड़ा हुआ वाक अर्थात वाणी से, और हमारे स्पर्श जुड़ा हुआ है हाथों से, और हमारा जो रसना जुड़ी हुई है उपेंद्रिय से, और जो गुदा से जुड़ा हुआ है गुदा से जुड़ा हुआ है गंध अर्थात नासिका। ये सब उनसे जुड़े हुए। इसके बारे में भगवान बड़ा सुंदर तरीके से इन चारों तत्वों मैंने आपको थोड़ा बहुत लिख करके भेजा था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और भगवान कहते हैं कि जीवात्मा के स्वरूप को कौन नहीं जानता। शरीर को छोड़ते हुए, चलिए 10वां शायद किया नहीं, अब करते हैं। उत्क्रामंतम स्तंवापि भुंजानवा गुणा अन्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। उत्क्रामंतम कहते हैं शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे स्थिति में स्थित होते हुए, विषयों को भोगते हुए गुणों से युक्त मनुष्य, मूढ़ मनुष्य इस बात को नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्र वाले लेकिन जानते हैं क्या, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, विषयों गुण प्रकृति के विषय उनको गुणातीत होकर के देते हैं। उत्क्रामंतम, स्थूल शरीर को छोड़ते समय जीव सूक्ष्म और जीव का प्रस्थान नहीं करता, धड़कन बंद होती, जीव कुछ रहता है। वास्तव में अचल होने से सूक्ष्म चेतन तत्व नहीं होता, प्राणों का यह आवागमन का है, परंतु सूक्ष्म और कारण से समझ होने का जीव का आवागमन कहा जाता है। 8वें श्लोक, ईश्वर बने जीवात्मा उत्क्रांति पद को यहाँ उत्क्रांतम पद से कहा गया है। जिस प्रकार कैमरे पर वस्तु का जैसा प्रतिबिंब पड़ता है, ये बात थोड़ी समझिएगा, बड़ी रोचक विषय है, उसका वैसा ही चित्र अंकित हो जाता है। इस प्रकार मृत्यु के समय भी क्या होता है, अंतःकरण जिस भाव का चिंतन होता है उसी आकार का सुख चलिए आगे वापस हम आ गए हैं, क्योंकि थोड़ा बाहर है ना तो सिग्नल की समस्या थोड़ी बहुत हो ही जाती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान यहाँ पे बड़ा सुंदर तरीके से अपना भाव बताते हैं कि जिस प्रकार कैमरे वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है तो वो कैमरे में कैच हो जाती है। कई बार आपने सुना नागिन फिल्म में, सांप की नागिन की आंखों में, नाग को मारने वाले की नाग की आंखों में वो छवि अंकित हो जाती है। नागिन आके वो छवि देख करके उससे आपसे फल प्रदान करती है। ये बात सिर्फ फिल्मों की, लेकिन इस बात में बड़ा, गीता में बड़ा महत्व दिया गया है कि अंत समय में जो छवि हमारे पास रहती है ना, वो ही सूक्ष्म शरीर मिलता है। अंत समय भगवान की छवि लो, भगवान के जैसे हो जाओगे। किसी उत्तम पुरुष की छवि लो, उसके जैसे हो जाओगे। और किसी मोह में फंसे हुए कुत्ता वगैरह आदि जानवरों की या मकान आदि धन आदि की छवि लाओगे, तुम वैसा बन जाओगे। तो भगवान कैमरे में पड़े प्रतिबिंब के अनुसार चित्त के तैयार होने में जो समय लगता है, ऐसा ही अंतकालीन चिंतन के अनुसार भावी स्थूल शरीर के बनने में शरीर के अनुसार कम या अधिक समय लगता है। आपने कोई छोटा सा चींटी बनता है तो फटाफट हो जाएगा, बड़ा कोई हाथी बनना है तो थोड़ा समय तो लगेगा ना। तो उसके लिए 12 दिन और कुछ समय लगते हैं, जिसके अंदर ये जीव अनेक योनियों में जाता है। कहते हैं इसलिए 12 दिन हमारे पास ही, हमारे घर के आसपास ही जीव रहते हैं। 8वें श्लोक में जिसके यद्वापनोति पद से वर्णन, उसको स्थितम पद से कहा गया।
अपि भुंजान व मनुष्य जब विषयों को भोगता है तो अपने को बड़ा सावधान मानता है, विषय सेवन में सावधान रहता भी है। विषय में शब्द रस रूप रस और गंध में से एक एक विषय को अच्छी तरह जानता है, अपनी जानकारी के विषय को बड़ी स्पष्टता से वर्णन करता है। इतनी सावधान रखने पर भी मूर्खता ही रखता है कि विषय के प्रति सावधानी किसी काम की नहीं है, मरने पर नरकों नीच योनियों में ले जाने वाली। परमात्मा, जीवात्मा और संसार, इन तीनों के विषय में सब लोगों में अलग अलग मतभेद है, पर जीवात्मा संसार समझ से महान दुख पाता है और परमात्मा के समझ से महान सुख पाता है। इसमें सभी शास्त्र और दार्शनिक एक मत है। संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, यह काटे नहीं है। संसार क्षण भंगुर है। वह बात कहते, सुनते, पढ़ते मूढ़ मनुष्य संसार को स्थिर मानते हैं। भोग सामग्री, भोक्ता, भोग रूप क्रिया, इन सबको स्थायी माने बिना भोग हो ही नहीं सकता। भोगी मनुष्य बुद्धि इतनी मूढ़ हो जाती है कि इन भोगों से बढ़कर कुछ है ही नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है। इसलिए ऐसे मनुष्य ज्ञान नेत्र बंद ही रहते। ये मौत को निश्चित जानते हुए भी भोग भोगने के लिए सदा जीते रहने की इच्छा रखते हैं। अपनी पद का भाव यह है, जीवात्मा जिसमें स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म कारण शरीर सहित जाता है, दूसरे शरीर को प्राप्त होता है तथा विषयों का उपभोग करता है। इन तीनों ही गुणों, तीनों अवस्था में गुणों से लिप्त होने के कारण वास्तव में स्वयं निर्लिप्त ही रहता है। कौन रहता है? देही, शरीरी, भगवान, जीवात्मा वास्तव स्वरूप में न उत्क्रमण है, न स्थिति है, न भोक्तापन है। जब स्व में रहते हो न भोगते हो, न आप ट्रांसफर होते हो, न स्थित रहते हो। पिछले श्लोक के विषयानुप सेवते पद को यहाँ भुंजानम, विषयों का सेवन और भोक्ता बनना एक ही बात है। गुणा अन्वितम, यहाँ गुणा अन्वितम पद का तात्पर्य गुणों से संबंध मानते रहे जीवात्मा में उत्क्रमण, स्थिति और भोग तीनों क्रियाएं प्रतीत होती है। ये क्यों होती है भुंजानम? यहाँ कारण बताते हैं, गुणों के कारण। वास्तव में आत्मा का गुणों संबंध है ही नहीं, भूल से अपना संबंध गुणों से मान रखा है, जिस कारण से बार बार ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता। गुणों से संबंध जोड़कर जीवात्मा संसार से सुख चाहता है, ये उसकी बोल है। सुख लेने के शरीर भी अपना नहीं, फिर अन्य की तो बात ही क्या है। मनुष्य मानो किसी न किसी प्रकार संसार में ही फंसना चाहता है। व्याख्यान देने वाले व्यक्ति श्रोताओं को अपना मानता है, किसी को भाई बहन नहीं तो धर्म का भाई बहन बनाता है, पुत्र नहीं धर्म पुत्र गोद लेता है, नए नए समझ जोड़ता है। मनुष्य चाहता तो सुख है पर पाता दुखी है। इसी बात को ले भगवान करें, जीव स्वरूप से गुणातीत होते हुए गुणों, देश, काल, व्यक्ति से समझ जोड़कर उनसे बन जाते। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में प्रकृति स्थानीय पद को ही यहाँ गुणा अन्वितम पद का, प्रकृति में गुण है और गुण से अन्वित अर्थात गुणों में लीन हो जाते। मार्मिक बात क्या है? जब तक मनुष्य प्रकृति उसके कार्य गुणों से किंचन मात्र संबंध रखा, गुणों के अधीन होकर उसे कर्म करने की बातें होना पड़ता है। चेतन होकर गुणों के अधीन रहना अर्थात जड़ की परतंत्रता स्वीकार करना, वे भी 4 दोष है। प्रकृति अथवा गुणों से सर्वथा मुक्त होने पर भी जो स्वाधीनता का अनुभव करता है, उसमें साधक जब तक अहम की गंध रहने का रस लेता है तब वैची 4 दोष रहते। गुणों से मुक्त हो जाओ, लेकिन थोड़ा अहंकार की गंध है तब भी व्यभिचार दोष थोड़ा बहुत रहता ही है। रस न लेने से जो व्यभिचार दोष मिट जाता है, अर्थात आपको जीवन में कुछ भी मिला, शांति भी मिल गई, उस शांति में भी आपने रस नहीं लिया तो अनन्य भक्ति प्रारंभ होती है। नहीं तो आपने शांति का आश्रय ले लिया, शांति का भी आश्रय नहीं लेना, भगवान के पास। आज बहुत सुंदर एक बात कह रहे थे कि जीवन में आने वाली दुख तकलीफें कठिनाई भगवान का हमारे को शुद्धि का तरीका है। हमें दुख तकलीफ कठिनाई दे। ब्रह्मा के जीवन में ऐसी दुख तकलीफ कठिनाई आई, उन्होंने कहा मैं भी अपने सांध्य काल के स्वरूप को त्यागता हूँ, और त्यागते ही वहां आसुरी संपत्तियों ने उन पे आक्रमण कर लिया। उनको सांध्य काल को आसुरी काल इसलिए कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख तकलीफ कठिनाई जो कुछ भी आ रही है, या तो हमारे कर्मों का फल है या भगवान का हमें उच्च लोक में ले जाने का एक प्रयास है। तो प्रेमास्पद भगवान के प्रति स्वयं प्रियता जागृत होते, फिर प्रेम ही प्रेम रहता है, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो जाए। ये मान ले कि कठिनाई भगवान मेरे को मेरे कल्याण के लिए दे रहे हैं। इस प्रेम को प्राप्त करना ही जीव का अंतिम लक्ष्य है। इस प्रेम की प्राप्ति में पूर्णतः भगवान भक्त को अपना अलौकिक प्रेम देकर ही राजी होते हैं। ऐसे प्रेमी भक्त को योगी में सर्वश्रेष्ठ योगी मान। गुणातीत होने में तो अपने साधन का संबंध रहता है, पर गुणातीत होने के बाद प्रेम की प्राप्ति होने में भगवान की कृपा का ही संबंध है। गुणातीत में तो साधन क्या, 2 साधन होता है, विवेक या अनन्य भक्ति का। लेकिन जब गुणातीत हो गए तो भगवान की कृपा का ही संबंध रहता है। व्यूढ़ा नानुपश्यन्ति, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार का हम वहीं रहते हैं, ऐसे गुणों से युक्त होकर शरीर को छोड़ते हुए अन्य शरीर को प्राप्त होते भोग भोगते समय स्वयं भी स्वयं आत्मा वही रहता है।
तात्पर्य ये है परिवर्तन क्रिया में होता है, स्वयं में नहीं। तो जो भिन्न भिन्न क्रियाओं के साथ में स्वयं को भी भिन्न भिन्न देखने लगता है, ऐसे अज्ञानी तत्वज्ञ जल मनुष्य के लिए यहाँ विमूढ़ शब्द कहा गया है। मूढ़ लोग भोग और संग्रह में इतने आसक्त रहते हैं, शरीर आदि पदार्थ नित्य रहने वाले नहीं, ये बात सोचते ही नहीं। भोग भोगने का क्या परिणाम होगा उसको देखते ही नहीं। भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में सात्विक राजस और तमस पुरुषों को पीड़े लगने वाले आहारों का वर्णन किया। वहां सात्विक आहार के परिणाम का वर्णन पहले किया, राजस आहार का परिणाम अंत में किया, और तमस आहार के परिणाम का वर्णन ही नहीं किया कि इसके क्या वर्णन करें। जो तामसिक है, तामसिक आहार खाता है, उसका क्या वर्णन करें, उसकी तो मुक्ति होनी ही नहीं। इसका कारण है सात्विक मनुष्य कर्म करने से पहले उसके फल पर दृष्टि रखता है। हर सात्विक, देखो मैं कार्य कर रहा हूँ, इसका फल क्या होगा, ये कार्य नहीं करूं क्योंकि इसका फल उचित नहीं होगा, फल पे दृष्टि जरूर रखता है, वो सात्विक है। भगवान कहते राजस मनुष्य पहले काम कर बैठता है, फिर परिणाम की तरफ दृष्टि जाता है, परिणाम की दृष्टि डालता ही नहीं है, और फिर परिणाम चाहे जैसा है, मैं तो कर बैठता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ये है रजस का कार्य। जब आप मन में आता है ना, जो होगा देखा जाएगा, इसका मतलब क्या, आपका रजस बढ़ा हुआ है। अगर आप कहते पहले सोचते हो नहीं ये करूंगा, इसको दुख होगा, तकलीफ होगा, तो आप रजस में। और तमस वाला तो परिणाम की चिंता ही नहीं करता, बिना दृष्टि ही नहीं डालता। इसका युमुडा नान उपस्थिति, देखिए भगवान ये कह रहे हैं मोहग्रस्त मनुष्य तामसी है, क्योंकि मोह तमोगुण का कार्य विषय को सेवन करते परिणाम पर विचार ही नहीं करता, केवल भोग भोगने संग्रह करने में लगे रहते हैं। ऐसे मनुष्यों ज्ञान तमोगुण से ढका रहता है, इस कारण शरीर आत्मा के भेद को नहीं जानते। पश्यंती ज्ञान चक्षु से, प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति कोई भी स्थिर नहीं है, अर्थात दृश्यमान निरंतर अदर्शन में जा रहा है। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान रूपी चक्षुओं से देखना है। अनुभव होना मतलब विवेक जागृत, परिवर्तन की तरफ दृष्टि है। अपरिवर्तनशील स्थिति में स्थिति स्वतः ही होती है, क्योंकि नित्य परिवर्तनशील पदार्थ का अनुभव अपरिवर्तनशील तत्व को ही होता है। यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए ज्ञानी मनुष्य का भी स्थूल से निकल दूसरे को प्राप्त होना था, भोग भोगना होता है। ज्ञानी मनुष्य के स्थूल शरीर तो छूटेगा ही, तो दूसरे को प्राप्त करेगा, अथवा राग बुद्धि विषय सेवन करना उसके द्वारा नहीं होते। दूसरे अध्याय के 13 श्लोक भगवान ने कहा जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, परंतु उस विषय में ज्ञानी मनुष्य मोहित अथवा विचार को प्राप्त नहीं होता। कारण यह है कि वे ज्ञानी मनुष्य ज्ञान रूप नेत्रों के द्वारा ये देखता है जन्म मृत्यु आदि सब क्रियाएं, ये विकार परिवर्तन शरीर में हो रहा है, अपरिवर्तनशील में नहीं। स्वरूप इन विकारों से निर्लिप्त रहता है। शरीर को अपना मानने, सुख लेने की आशा से ही विमूढ़ मनुष्य को ये विकार सौम्य होते प्रतीत होते हैं। विमूढ़ मनुष्य आत्मा को गुणों से युक्त देखते हैं। ज्ञानी पुरुष विवेक के कारण आत्मा को गुणों से वास्तविक रूप में देखते हैं। पूरे श्लोक का सार यही है, गुणों के साथ संबंध मानने से जीव गुणा अन्वित हो जाता है, पर संबंध नहीं माने तो निर्गुण अनादि तत्व निर्गुणत्वात् हो जाता है। इसका आशय गुणों के साथ संबंध होने से जन्म मरण होते हैं। ये बात बार बार कही है भगवान ने। यद्यपि अपनी अवनति कोई नहीं चाहता, तथापि सुखा आसक्ति कारण जीव को पता ही नहीं लगता मेरी उन्नति किस में। ये नाशवान पदार्थों द्वारा उन्नति करना चाहता है, जिसका परिणाम महान अवनति होता है। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना, विषयों को भोगना, ये तीनों क्रियाएं अलग अलग है, फिर उनमें रहने वाला जीवात्मा एक ही है। ये बात प्रत्यक्ष तत्व भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता, अपने अनुभव को नहीं देखता, महत्व नहीं देता। तीनों गुणों से मोहित रहने कारण वो बेहोश रहता है। जीवात्मा किसी भी अवस्था कारण निरंतर नहीं रहता, ये सबका अनुभव है। इसकी निर्लिप्तता स्वतः सिद्ध है। भगवान ने पिछले श्लोक में 5 क्रियाएं बताई। कौन सी? सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, सूंघना। इस श्लोक में 3 क्रियाएं और बताई है। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों को भोगना। 3 क्रियाएं, छोड़ के जाना, दूसरा शरीर लेना और फिर वापस विषय भोगना। इन 8 में कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती, पर स्वयं निरंतर रहता है। क्रियाएं तो 8 है, पर इसमें स्वयं एक ही रहता है। इसलिए इनके भाव और अभाव का आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है। जिसको आरंभ और अंत का ज्ञान होता है वो स्वयं नित्य होता है। शरीर का, पदार्थों का, हर एक भोग का संयोग और वियोग होता है। अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक रहता है, एक रहते हुए अनेक अवस्थाओं में जाता है। अगर स्वयं एक नहीं रहता तो सब अवस्थाओं का अलग अलग अनुभव कौन करता? पर ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए मूर्ख मनुष्य इस तरफ नहीं देखते, ज्ञान रूप नेत्रों वाले योगी मनुष्य ही देखते हैं। कर सबका वियोग हो रहा है। इस श्लोक में वर्णित तत्व को जो पुरुष यत्न करने में जानते हैं उनमें क्या विशेषता है, और जो यत्न करने में नहीं जानते उनमें क्या कमी है, ये आगे के श्लोक में बताते हैं। 11वां श्लोक आज एक और श्लोक करेंगे। ये तंतो योगिनश्च एनम
पश्यन्त्यात्म अवस्थितम यतन्तो अप्यकृतात्मानो न एनम पश्यन् चेतसे। एनम शब्द 2 बार आया है इसमें। ये तत्वता है, यत्न करने वाले योगी न योगी लोग अपने आप में आत्मनि अवस्थितम, अपने आप में स्थित एनम एनम इस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। परंतु अकृतात् आत्मा ने जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, अचेत से अविवेकी हो, अचेत से कहते हैं यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। ये तंतो योग निश्चयनम पश्यन्ति, ये योगिन पद से उन सांख्य योगी साधकों का वाच्य है जिसका एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करने का पंचुक है। ये यत्न पद साधन परक है। भीतर की लगन से पूर्ण के बिना चेतन चैन से न रह जाए यत्न कहलाती है। जिन साधकों का एकमात्र उससे परमात्मा को प्राप्त करना है उसमें असंगता, निर्ममता, निष्कामता स्वतः ही आने लग जाती है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनन्य भाव से जो उत्कंठा, तत्परता, व्याकुलता, विरह, चिंतन, प्रार्थना, विचार साधक के हृदय में प्रकट होते हैं, उन सबको यत्न पद के अंतर्गत समझना चाहिए। जिसकी प्राप्ति का उद्देश्य बनाया, जिस विमुक्ता यत्न के द्वारा दूर किया गया, उसी तत्व का योगी जन अपने आप में अनुभव करते हैं। परमात्मा के पूर्ण सम्मुख हो जाने के बाद योग की परमात्मा सदा स्थिति सहज रहती है। यही पसंदी पद का भाव है। सांख्य योगी अर्थात ज्ञान योगी साधक का सत्य असत के विचार के द्वारा सत्य व तत्व की प्राप्ति, असत संसार की निवृत्ति करना चाहते हैं। विवेक की सर्वथा जागृति होने पर वे अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। आत्मन्य अवस्थितम, परमात्मा देश काल की दूरी नहीं है, वह समान रूप से सर्वत्र एवं सदैव विद्यमान है। ये सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता आश्रय स्थित है। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा था। इसलिए योगी लोग अपने आप में इस तत्व का अनुभव कर लेते हैं। सत्ता 2 प्रकार की होती है, मैंपन जिसको कहते हैं, विकारी और स्वतः सिद्ध। जो सत्ता उत्पन्न होने के बाद प्रतीत होती है विकारी सत्ता कहलाती है। जो सत्ता कभी उत्पन्न नहीं होती, अनादिकाल से ज्यों की त्यों रहती है, वह स्वतः सिद्ध सत्ता कहलाती है। इस दृष्टि संसार एवं शरीर की सत्ता विकारी, परमात्मा और आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध है। विकारी सत्ता को स्वतः सिद्ध सत्ता मिला देना हमारी भूल। विकारी सत्ता, ये शरीर ही विकारी सत्ता है, को स्वतः सिद्ध सत्ता अर्थात जीवात्मा में मिलाने का तात्पर्य है अपने को शरीर मानना, ये अहंता कहलाती है। शरीर को अपना मानना, ये ममता कहलाती है। अपने को शरीर मान शरीर सत्य प्रतीत होता है, शरीर को अपना मान से शरीर में प्रियता होती है। उत्पन्न हुई विकारी सत्ता से संबंध विच्छेद करके अनुत्पन्न स्वतः सिद्ध सत्ता में स्थित होना ही आत्मनि अवस्थितम कहा पद का भाव यहाँ पे कहा गया है। जीव ने भगवत पद विवेक का अनादर करके शरीर का मैं और मेरापन मान लिया है, अर्थात शरीर से अपना संबंध मान लिया। जीव का बंधन का कारण ये माना हुआ संबंध ही है। ये संबंध इतना दृढ़ है कि मरने पर भी छूटता नहीं, कच्चा इतना है, मरने पर भी छूटता नहीं, कच्चा इतना, जब चाहे तब छोड़ा जा सकता है। बहुत कच्चा है, हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ये मरने पर भी छूटता नहीं, इतना दृढ़ भी है। कच्चा और दृढ़ की व्याख्या अच्छी तरह समझिएगा, जीवन से कल्याण का मार्ग है। किसी से अपना समय जोड़ने अथवा तोड़ने में जीव सर्वथा स्वतंत्र है। इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जीव शरीर आदि विजातीय पदार्थों से अपना संबंध मान लेता है। अपने विवेक शरीर से अपनी भिन्नता का ज्ञान का महत्व न देने से विवेक दब जाता है। विवेक के दबने पर शरीर की प्रधानता हो जाती है और सत्य प्रतीत होने लगता है। सत्संग, स्वाध्याय आदि से जैसे विवेक विकसित होता है, वैसे शरीर से मानव संबंध छूटता चला जाता है। विवेक जागृत होने पर परमात्मा चिन्मय तत्व से अपने वास्तविक संबंध का, उसमें अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यही क्या कहलाता है? आत्मनि अवस्थितम, आत्मा में स्थित होना कहा जाता है। विकारी सत्ता संसार है, शरीर है के समझ से अमता मेंपन की उत्पत्ति, ये अहंता 2 प्रकार से मानते। श्रवण से मानना, जो दूसरे सुनकर के ममुक नाम वाला हूं, मैं श्याम हूं, मैं ज्ञानी हूं, गीता ज्ञानी हूं, मैं वर्ण विशेषज्ञ हूं, मैं अच्छा पढ़ता हूं, अच्छा लिखता हूं, मैं अमुक वर्ण वाला हूं, इसको अहंता मान लेते हैं। क्रिया से कैसे मानते हैं? क्रिया से ऐसे मानते से व्याख्यान देना, शिक्षा देना, चिकित्सा करना आदि, कैसे मैं वक्ता हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं चिकित्सक हूं आदि अहंता मान लेते हैं। ये दोनों प्रकार की अहंता सदा रहने वाली नहीं है, जबकि है रूप स्वतः से सदा रूप सत्ता सदा रहने वाली है। मैं रूप में मानव अहंता का त्याग होने पर हूं रूप है और हूं का दोबारा वर्णन किया गया। हूं रूप विकारी स्वता के स्वतः त्याग हो जाता है। जब भी मान ले कि है सब कुछ, इट्स बीइंग, इट्स हैपनिंग, ये है, हूं का त्याग हो जाता है। योगी को है रूप स्वतः सिद्ध सत्ता में अपनी स्थिति का अनुभव, जब कहते हैं सब कुछ है, भगवान की मर्जी से हो रहा है,
तो समझो स्वतः सिद्ध सत्ता सक्रिय है। जब कहते मैंने किया, मैं हूं, मैं हूं, तो हूं के कारण आप शरीर का अनुभव करते हैं। मार्मिक बात इसमें यह है, देश काल आदि के अपेक्षा से कहे जाने मैं, तू, ये और वह, चार बातें, मैं, तू, ये, वह, इन के चारों के मूल में है के रूप में एक ही परमात्मा तत्व समान रूप से विद्यमान, जो इन चारों का प्रकाशक आधार है। मैं, तू, ये और वह, ये चारों निरंतर परिवर्तनशील है और है निरंतर अपरिवर्तनशील है। इसमें तू है, ये है और वह ऐसा तो कहा जाता है, पर मैं है ऐसा नहीं करके मैं हूं कहा जाता है। कारण यह है, मैं हूं मैंपन के कारण आया है। जब तक मैंपन है अभी तक हूं के रूप में जुड़ाव है, मैंपन के मिटने पर एक है ही शेष रहता है। आत्मनि अवस्थितम का तात्पर्य यह भी है कि हूं में है और है में हूं स्थित है। हूं में क्या है और है कहो तो हूं है ही, है में हूं ही है तो है ही कहो ना, तो हूं फिर क्यों कहना। दूसरे शब्दों में व्यष्टि में समष्टि और समष्टि में व्यष्टि स्थित है। जिस तरह समुद्र और लहरें दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, से हैं और हूं दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। परंतु जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें दोनों ही नहीं है, वास्तव में एक ही जल तत्व है, ऐसी परमात्मा तत्व है में हूं और है ये दोनों ही नहीं है। ऐसा अनुभव करना ही अपने आप स्थित तत्व का अनुभव करना है। मैंपन के कारण संसार में सुखाक्ति परमात्मा से विमुक्त होने से ही परमात्मा का अपने आप में अनुभव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को अपने आप से भिन्न में देखने के कारण उसे दूरी या वियोग का अनुभव करना पड़ता है। उसकी प्राप्ति जगह जगह भटकना पड़ता है। अपने आप से भिन्न जितने पदार्थ है उनसे वियोग होना अवश्यंभावी है, परंतु अपने आप में परमात्मा अनुभव करने वालों को उससे दूरी या वियोग का अनुभव नहीं करना पड़ता। भगवान कहते हैं अपने आप में स्थित आत्म से परमात्मा को जो ज्ञानी मनुष्य निरंतर देखते रहते हैं उनको ही सदा रहने वाला सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। अपने अंदर परमात्मा को देखते हैं, अपने आप में परमात्मा को देखना भिन्नता द्वैतता का पोषक नहीं है। अर्थात अपने में अंदर परमात्मा देखे तो मैं और परमात्मा अलग है, नहीं, ऐसा उसका पोषण नहीं करते, परंतु भिन्नता का नाशक है। जब अपने आप में परमात्मा देखो, थोड़ी ना मैं अपने परमात्मा और मैं एक ही ये भी मान ही लोगे तो इसी द्वैत में द्वैत छिपा हुआ है। वास्तव में पनी भिन्नता का पोषक है। मनुष्य भिन्नता के वाचक मेंपन अथवा परछिन्नता, पराधीनता, अभाव, ज्ञान आदि विकारों को भूल से अपने आप में मान लिया है। इनको दूर करने के लिए परमात्मा को अपने आप में देखना है। इन विकारों का नाश अपने आप में परमात्मा देखने पर ही होता है। ये विकार तभी तक है जब तक साधन मैं हूं को देखता है, मानता है को नहीं। उस हूं के स्थान पर है को देखने पर कोई विकार नहीं रहता, क्योंकि है में किसी मतलब विकार है ही नहीं। संसार बदलने वाला है, संसार का अंश होने का मैं भी बदलने वाला हूं। जैसे मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं रोगी हूं, मैं निरोग हूं। यहाँ एक शंका हो सकती है, बालक युवा आदि अवस्था बदल गई पर मैं तो वही हूं, अर्थात मैं तो नहीं बदला। समाधान है कि विकारी सत्ता को स्वतः सिद्ध सत्ता में मिला देने के कारण में परिवर्तन नहीं दिखता। विकारी मतलब जड़ को चेतन, स्वतः सिद्ध चेतन में मिला देने से मैं को परिवर्तन नहीं दिखता। वास्तव में का प्रकाशक स्वयं वही रहता है, मैं वही नहीं रहता। मैं का प्रकाशक स्वयं वही रहता है और मैं वही नहीं रहता, अर्थात शरीर नहीं रहता, प्रकाशक आत्मा वही रहती है। मैं बालक हूं, मैं जो मैं है वह मैं युवा हूं, मैं नहीं है। जो बालक में मैं है वो युवा वाला मैं नहीं है। अवस्था का सूक्ष्म रूप से मैं भी बदलता है। जिस प्रकार अन्य शरीर की प्राप्ति दूसरा जन्म होने पर भी शरीर का मैं तो नहीं रहता, पर सत्ता रहती है। स्वतः सी सत्ता को लेकर मैं वही हूं कहा जाता है। विकारी सत्ता को लेकर कहते हैं मैं बदल गया कहा जाता है। आप बदलते हैं ही। संसार की तरह मैं भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, कि संसार ने ऐसे मैं भी नहीं है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो प्रगट देखिए सो देखे नाही। है सदा है और नहीं कभी नहीं है दिखने में नहीं आता पर नहीं दिखने में आता है। जिसके द्वारा हम नहीं को देखते हैं, मन बुद्धि इंद्रियां आदि भी नहीं के अंश है। त्रिपुटी में देखना, त्रिपुटी यहाँ ये त्रिपुटी कहलाती है। सजातीयता में होता है, अर्थात त्रिपुटी में होने वाले करण सापेक्ष ज्ञान में सजातीयता का होना आवश्यक है। अतः नहीं के द्वारा नहीं को देखा जा सकता है को नहीं। है का ज्ञान त्रिपुटी से रहित करण निरपेक्ष है, अर्थात करण निरपेक्ष मतलब कान आदि सब चीजों से नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं की स्वतंत्र सत्ता न होने पर भी है की सत्ता से उसकी सत्ता दिखती है ही नहीं का प्रकाशक और आधार है।
जिस प्रकार नेत्र संसार को तो देख सकते हैं पर नेत्र से नेत्र को नहीं देख सकते, क्योंकि जिससे देखते हैं वो नेतृत्व है। आप नाकों से आंखों को कैसे देखोगे? इस प्रकार जो सबको जानने वाला है उस परमात्मा को कैसे और किसके द्वारा जाना जा सकता है? विज्ञात्मन एकेन विजानियात, अर्थात जो है से प्रकाशित होता है वह है को कैसे प्रकाशित कर सकता है? अपने आप में स्थित तत्व है का अनुभव अपने आप है से ही हो सकता है, इंद्रियों मन बुद्धि से नहीं। अर्थात अपने आप से होने वाला ज्ञान स्वाधीन और दूसरों मन बुद्धि से होने वाला ज्ञान पराधीन होता है। अपने आप में स्थित तत्व का अनुभव कर लेने का किसी दूसरे की सहायता लेने की जरूरत भी नहीं है। कानों से सुनने, मन से मनन करने, बुद्धि से विचार करने आदि उपाय से कोई तत्व को नहीं जान सकता। भगवान कहते हैं परमात्मा तत्व न तो वाणी से, न मन से और न नेत्रों से प्राप्त किया जा सकता है। कान की इंद्रियां, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु सभी प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति कार्य से उस तत्व को कैसे जाना जा सकता है जो प्रकृति से सर्वथा अतीत है? अर्थात प्रकृति के कार्यों का त्याग, संबंध विच्छेद करने पर ही तत्व की प्राप्ति होती है और अपने आप से होती है। साधक से सबसे बड़ी गलती क्या होती है? कोई जिस रीति संसार को जानता है उसी रीति से परमात्मा को भी जानना चाहता है, परंतु संसार परमात्मा दोनों जानने के एक दूसरे विरुद्ध है। संसार को इंद्रिया, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, उसकी जानकारी करण सापेक्ष, इंद्रियों के सापेक्ष है। पर परमात्मा को इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि द्वारा नहीं जाना सकता, इसकी जानकारी करण निरपेक्षता इंद्रियों से नहीं जाना सकता। जड़ता के आश्रय से चिन्मयता में स्थिति का अनुभव हो ही नहीं सकता। जड़ता, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का आश्रय लेकर जो परमात्मा तत्व का अनुभव करना चाहते हैं वह पुरुष समाधि लगाकर भी परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं कर पाते, कि समाधि भी कारण शरीर के आश्रित है। समाधि में कौन सा शरीर सक्रिय होता है? कारण शरीर। तो वहां भी कोई शरीर का अंश है। ये बड़ी बात कही है गुरुदेव जी, ध्यान रखिएगा। स्थूल शरीर से क्रिया, सूक्ष्म शरीर से चिंतन और कारण शरीर से समाधि होती है। जब आप ये योग कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? स्थूल शरीर से कर रहे हो। जब आप चिंतन कर रहे हो, कोई भी विचार मन में आ रहा है या प्राणायाम कर रहे हो, तो सूक्ष्म शरीर कर रहा है और कारण शरीर में समाधि होती है। कारण शरीर तथा उसने वाली समाधि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था की अपेक्षा विशिष्ट होने से सूक्ष्म रूप से निरंतर क्रियाशील रहती है। इस कारण शरीर से भी अतीत होने का एकमात्र तत्व शेष रह जाता है। विवाह क्रिया और एक क्रिया दोनों से अतीत सदा अखंड रहने वाली स्वरूप की समाधि है, जिसको पतंजलि धर्म में एक समाधि बोलते हैं। कारण शरीर से होने वाले समाधि में व्यक्तुत्थान होता है, पर स्वरूप की समाधि स्वतः स्वरूप का बोध होने पर समाधि व्यक्तुत्थान दोनों होते नहीं। इसको निर्विक समाधि भी कह लेते हैं, क्योंकि इसमें संसार का संबंध सर्वथा बीज नष्ट हो जाता है। उसको सहज अवस्था भी कहते हैं, परंतु वास्तव में ये अवस्था नहीं है, परंतु अवस्था से अतीत है। अवस्था अतीत कोई अवस्था नहीं होती। जो परमात्मा को अपने को परमात्मा को जानते हैं वे ज्ञान रूप नेत्रों द्वारा योगी लोग शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से अपने को अलग करके अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। परंतु जो शरीर को अपने को शरीर मानते हैं वह मूर्ख अकर्तात्म पुरुष शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि द्वारा यत्न करने पर भी परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाते। आत्मनि अवस्थितम पदों में भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में स्थित सर्वव्यापी बताया है। इसका अनुभव कर साधु को चार बातें दृढ़तापूर्वक मान लीजिए। आपने अभी तक कुछ नहीं सुना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं चार बातें सुन लीजिए, दोनों श्लोक समझ में आ जाएंगे। क्या कहते हैं? पहला परमात्मा यहाँ है, गॉड इज हियर, परमात्मा अभी है, राइट नाउ, परमात्मा अपने हैं, परमात्मा अपने में है, परमात्मा इन विद मी, परमात्मा अपने हैं और अपने में है जो परमात्मा मेरे हैं। क्या है? दोहराइए, परमात्मा यहाँ है, परमात्मा अभी है, परमात्मा अपने में है, परमात्मा अपने हैं। ये चार बातें बहुत महत्वपूर्ण। परमात्मा सच सर्वव्यापी होने से यहाँ भी है, सब समय तीनों कालों में होने से अभी भी है, सब में होने से अपने में भी है और सबके होने से अपने भी है। इस दृष्टि से परमात्मा यहाँ होने से उनको प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी होने से उसको प्राप्ति के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं अभी तो भजन का समय थोड़ी है, बुढ़ापे में जाके भजन करेंगे। लेकिन जीवन भर अगर भोगों में आसक्ति है तो बुढ़ापे में भी कई बुजुर्गों को मैं देखता हूँ इतनी भोगा आसक्ति का अधीन रहते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अपने में होने से उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अपने होने से उनके सिवा किसी को भी अपना मानने की आवश्यकता नहीं। आप कभी अपने आप को अकेला न समझें, कोई है जो आपका अपना है और वो सर्वश्रेष्ठ भी। अपने होने से स्वाभाविक अत्यंत ही प्रिय लगेंगे। प्रत्येक साधक के उपयुक्त चारों बातें अत्यंत महत्वपूर्ण तत्काल लाभदायक है। साधक को चारों बातें दृढ़ता से मान लेनी चाहिए। समझ साधनों का सार ये साधन है। इसमें किसी योग्यता चाहिए क्या? कोई श्रम चाहिए क्या?
कोई अभ्यास चाहिए क्या, कोई गुण चाहिए क्या, किसी की जरूरत नहीं है। ये बातें स्वतः सिद्ध और वास्तविक है। इनको इसलिए इनको मानने के लिए सभी योग्य हैं, सभी पात्र हैं, सभी समर्थ हैं। सर्त एकमात्र परमात्मा को ही चाहते हैं। ये त्यंतो कर्तात्मानो न एनम पश्यन् चेतसे, जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, उन पुरुषों को यहाँ एक कर्तात्मान क्या है, सत्य असत्य के ज्ञान को महत्व नहीं देने के कारण ऐसे पुरुषों को अचेत से भी कहा है। जिसके अंतःकरण में संसार के व्यक्ति पदार्थ आदि के महत्व बना हुआ है, शरीर को अपना मानते हैं, सुख भोग की आशा रखते हैं, ऐसी सभी पुरुष क्या है, अकृत आत्मान है और अचेत से है। ऐसे पुरुष तत्व की प्राप्ति चाहते हैं, पर शरीर मन बुद्धि और जड़ पदार्थों की सहायता से चित्त परमात्मा की प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा जड़ पदार्थों की सहायता से नहीं, जड़ता के त्याग से मिलता है। इस श्लोक में यत्न से पद 2 बार आया। भाव ये यत्न करने में समानता होने पर भी ज्ञानी पुरुष तो तत्व का अनुभव कर लेता है, लेकिन मूड नहीं कर पाता। सिद्ध क्या होता है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा किया गया यत्न तत्व प्राप्त में सहायक होने पर अंतःकरण के साथ संबंध बने रहने के कारण और अंतःकरण में संसारिक पदार्थों का महत्व रहने के बाद यत्न करने पर भी तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिनकी दृष्टि असत सांसारिक बोझ संग्रह पर ही जमी है, ऐसे पुरुष सत्य तत्व को कैसे देख सकते। अकर्तात्मा और अचेतस पुरुष करने में तो ध्यान स्वाध्याय जप आदि सब कुछ करते हैं, पर अंतःकरण में संसारिक भोग और संग्रह का महत्व रहने का उन्हें तत्व का अनुभव नहीं होता। यद्यपि ऐसे पुरुषों के द्वारा किया गया यत्न भी निष्फल नहीं जाता, तथापि तत्व का अनुभव उन्हें वर्तमान में नहीं होता। वर्तमान में तत्व का अनुभव जड़ता का त्याग करने पर ही होता है। जिसका आश्रय लिया जाए उसका त्याग नहीं हो सकता, नियम है। अतः शरीर मन बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का आश्रय लेकर साधक जड़ता का त्याग नहीं कर सकता। ये सिवाय मन बुद्धि जड़ पदार्थों को लेकर साधन करने में सूक्ष्म अहंकार बना रहता है, तो जड़ता का त्याग होने पर ही निवृत्त होता है। जड़ता का त्याग करना सुगम उपाय क्या है, भगवान का आश्रय लेना। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना, इस पर अटल विश्वास कर लेना। इसके लिए अभ्यास यत्न की जरूरत नहीं, वास्तविक जो है उसी को दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लेना है। कितना सहज मार्ग है। इस पूरे श्लोक का भाव एक बार दोबारा देखें। सदा न तो भोग साथ रहता है न संग्रह साथ रहता है, ये विवेक मनुष्य में स्वतः ही है। तो जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह से अलगाव का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकर्तात्मा है। ऐसे मनुष्य को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में अकृत बुद्धि और दुर्मति कहा गया। यदि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, तथापि भीतर में राग आसक्ति सुख बुद्धि पड़े रहने से वे साधन करते परमात्मा को नहीं जानते, कारण कि भोग और संग में रुचि रखने वाला विवेक ठहरता ही नहीं। पूर्व श्लोक में जिनको विमूढ़ा कहा गया है, उनको यहाँ अचेत से कहा गया है। गुणों से मोहित होने का वे न तो विषयों के विभाग को जानते हैं, न स्वयं को विभाग को जानते। अर्थात भोगों का संयोग योग अलग है, जो स्वयं भी अलग है, ये नहीं जानते। 7 में से 11 श्लोक तक इस प्रकरण में भगवान ये बताना चाहते हैं, मेरा अंश जीवात्मा बिल्कुल अलग है, और जिस सामग्री को वह भूल से अपनी मानता है बिल्कुल अलग है। प्रकृति स्थानीय सूर्य और अमावस्या की रात्रि की तरह दोनों का विभाग ही अलग अलग है। उनका प्रश्न संयोग समूह भी नहीं है। जो जड़ और चेतन दोनों विभाग को सर्वथा अलग अलग देखता है वही ज्ञानी और योगी है, परंतु जो दोनों को मिला हुआ देखता है वह ज्ञानी और भोगी है। 15वें अध्याय में 5वां श्लोक के 4 प्रकरण है, गौर से देखो तो, जिसमें 30वां प्रकरण 12वें से 15वें श्लोक तक है, 12 13 14 15। इसमें 6वां श्लोक भी आपने देखा, सूर्य चंद्रमा अग्नि से उसको जोड़ दो तो 5 श्लोक पूरा हो जाते हैं, और बाकी जो बचे हुए 10 श्लोक हैं वो 2-2 श्लोक में, एक श्लोक 30वां प्रकरण भगवान के प्रभाव महत्व को प्रकट करने वाला है। 6ठे श्लोक में जो परम धाम को सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, स्पष्ट नहीं हो पाया था, उसका स्पष्ट वचन भगवान आगे के श्लोक अर्थात हम सब लोग कल करने वाले हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। आप मेरी सुविधा अनुसार समय पर जुड़े हैं, आपका बहुत मैं आभारी हूँ। और आपसे अनुरोध करूंगा अंजलि से, निशु से, गुरदीप से, कि आपने इस दोनों श्लोकों को कैसे समझा है, कैसे जाना है, एक बार हमें भी बता दीजिए ना। जय श्री जी। तो मैंने जो समझा है, पिछले वाला जो 9वां श्लोक था उसमें भगवान ने 5 क्रियाओं के बारे में बताया। सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना और सूंघना। और इस श्लोक में 3 क्रियाएं बताई हैं, शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों को भोगना।
तो इन आठों में जो कोई भी क्रिया निरंतर तो रहती नहीं है, चेंज होती रहती हैं ये क्रियाएं, है ना। पर स्वयं जो है, जो आत्मा है, वो निरंतर रहती है, वो स्थित रहती है। अगर इस बात को किसी ने समझ लिया, जान लिया, तो वो ज्ञानी है, विवेकशील है, ज्ञानी है, इस बात को जानने वाला ज्ञाता है। लेकिन जिसने इन बातों को नहीं जाना, वो मूढ़, उसको मूढ़ मनुष्य कहा गया है। तो ज्ञान रूपी नेत्र वाले को योगी मनुष्य ही जान सकते हैं, है ना। और अगले 11वें श्लोक में भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में स्थित बताया है। तो वो क्या कहते हैं, इसका अनुभव जो कर लेता है, वो साधक चार बातें ना दृढ़ता पूर्वक मानता है। एक तो परमात्मा यहाँ है, दूसरा परमात्मा अभी है, तीसरी बात परमात्मा अपने में है, और चौथी बात परमात्मा अपने हैं। ये 4 बातें ना जिसने समझ ली, तो वो उसने भगवान को जान लिया और अपनी आत्मा में वो स्थित होता है। तो और इस श्लोक में भगवान ने ये भी बताया है कि जड़ और चेतन, ये दोनों जो विभागों को अलग अलग देखता है, वह ज्ञानी और योगी है, और जो इन दोनों को मिला हुआ देखता है, वह अज्ञानी और भोगी है। ऐसा भगवान ने बताया। आप कहना चाहेंगे? सर का फ्रीज हो गया इंटरनेट। हाथ चला रहा है। लगता है भैया जी का ना नेटवर्क चला गया है। गुरदीप भैया, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा दूसरा सेशन है, मुझे अभी जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं, ओके, ठीक है, राइट राइट राइट। ओके, जय कल श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।